ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चों के नाम रखे, लेकिन फिर सुनाया और फिर चले गए। तो फिर नाम रखने से क्या फायदा? तो आज सबको होमवर्क दिया था, तो सारे नाम फॉरवर्ड किए थे और सबको अपना अपना नाम, उन नामों पे योग करना था। जैसे दादी जी का नाम है कमल सुंदरी, तो मैं इस पूरे विश्व में कमल समान सुंदर आत्मा हूँ। तो ऐसे 175 नाम थे, जितने पे भी हो सकता था उतने पे। जैसे गुलजार, ठीक है ना, तो दादी जी का नाम था गुलजार मणि, आगे लगाते थे। तो मैं गुलजार समान महकने वाली मणि हूँ। रतन मोहिनी, तो मैं रत्नों समान, मैं विश्व के अनन्य रत्नों को मोहने वाली आत्मा हूँ। और फिर एक होमवर्क दिया था कि उसमें से एक अपना नाम छांटना है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। ठीक है, तो वो तो सुबह मुरली क्लास में हुआ था, तो किसी को पता नहीं होगा, राइट। तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप कल को अपना अपना नाम छांट के लाना। मेरे ऊपर कौन सा सूट करता है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा टच करता है, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यज्ञ में होता तो ये नाम मुझे बाबा देते। ऐसे नहीं, वो इन्फ्लुएंस में नहीं, प्रकाश मणि। पहले देखो, समझो, और फिर उसके हिसाब से। हाँ, विशाल बुद्धि कोई नाम ही नहीं है। नाम जो बाबा ने दिए है ना, जो बाबा ने दिए ना, तो वो बाबा के नाम आपको छांट के लाने हैं। क्या वो ये मेरे पे सूट करता है? क्या ये मुझे, अगर मैं यज्ञ में होता या था उस समय, तो क्या ये नाम मुझे मिल सकता था? तो मैं देख रहा था आज शाम को कौन कौन तो 8-10 पे योग किया, तो फिर मुझे सबसे अच्छा लगा विश्व मोहन। तो हमने उसमें फॉरवर्ड किया था। तो नारी डीएल दास, कोई भाई जी थे, नारी डीएल दास, तो उनका बाबा ने नाम रखा था विश्व मोहन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मुझे मतलब ऐसे लगा एकदम पढ़ते ही ये मेरा है। ठीक है, तो अपना अपना नाम लिख के ले आना, कल पढ़ के लाना, सारे पढ़ना कौन सा। ऐसा नहीं है कि दादी गुलजार जी का, दादी जानकी जी का ले लिया क्योंकि उनकी विशेषताएं ऐसी है ना। अपने आप टच होना चाहिए कि ये मेरा है। ओके, अच्छा, योग कितना किया बताइए? तो सभी का ही ठीक ठाक है, लेकिन आपका जैसा, आपकी तो सेवाएं रहती है। आपने कितना बताया भैया? बहुत कम, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान देके अपने को अप टू द लेवल लेके जाना, कम से कम 4। तो आज बाबा ने बोला, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। राइट। तो बाबा जैसी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा जैसी सर्विस चाहते हैं हमसे। सर्विस तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जैसी सर्विस चाहते हैं, वैसी सर्विस करने वालों के बच्चों के लक्षण क्या क्या होंगे? कौन बोलेगा? सबसे कम वाला है वो वहां से शुरू करेंगे, है ना? ठीक है, 10 वाले, 10 से शुरू करेंगे, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जिनकी बुद्धि में एक बाप रहता है, बाबा को ऐसे सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद है। बाबा ने आज क्या कहा सर्विस करने के लिए कि क्या क्या करते रहो बार बार? मुरली में बोला ना, बाबा ने क्या बोला? अगर सर्विस करते हैं तो मुख से बार बार क्या निकलता रहे? बाबा, घर जाना है, बाबा बाबा निकलता रहे। ठीक है। और एक बार बाबा ने कहा था कि कभी भी संबोधन करो, कोई डिस्कशन करो, किसी को लेक्चर दो, तो शिव भगवान उवाच बोलते रहो, तो उससे उनको तीर लगेगा। तो बाबा की श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन हमें वो पॉइंट लिखने हैं कि कल को हमें अगर वो याद आ जाए, कल को हमारी लाइफ में वो चीज आ जाए, तो वो एकदम से छोटी चीज हमें याद आ जाए। श्रीमत तो सबको पता है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं पता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक कुमारी हैं, तो हम सीधे थोप देते हैं इनको सेंटर पे होना चाहिए। अगर वो अपना करियर बना के बाबा की सेवा करनी जा रही, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दिव्य बुद्धि है तो समझना चाहिए कि समर्पण से ऊंची कोई चीज नहीं। लेकिन अगर कोई अपना चुन रहा है, कोई अपना पाथ चुन रहा है, तो हम उसे क्यों थोपते हैं कि ये करना चाहिए? श्रीमत ये है
नाउ अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है, और फिर उसका रिजल्ट वो खुद ही भुगतेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे कल्चर को कैसे गिराया? एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का मतलब क्या ले लिया? परसेंटेज, नंबर। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया नहीं, एप्लीकेशन को बढ़ाया नहीं, और पढ़ते चले गए। सारे रट्टू घोड़े बने, ठीक है। और कल तो मैं शॉक्ड रह गया। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, आज उसको, हमें कितने साल हो गए यहाँ, 2008, 2018, और ये लगभग 13 साल 14 साल हो गए, राइट। 14 साल से उसकी सैलरी इतनी लो लेवल की है, लो क्लास। मैं ये सोचा था कि भाई तू कर क्या रहा है? अच्छा, उसमें कुछ और सर्कमस्टांसेस भी थी, पर मैं शॉक्ड रह गया। क्यों? और पढ़ने में स्टूडियस था। आ रहे माता जी, उस पे आ रहे। तो यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? जो अमृत वेला कर रहा है, जो मुरली पढ़ रहा है, जो नियम बहुत ज्यादा जरूरी हैं, नियम। लेकिन कुमारी है तो समर्पित ही होना चाहिए, कुमार है तो समर्पित ही होना चाहिए। माता है तो झाड़ू ही मारेगी, भाई है तो सर्विस या सहयोगी करेगा। नहीं, भाई भी झाड़ू मार सकता, भाई भी पोछा कर सकता, भाई भी भोजन बना सकता है, माता भी भाषण कर सकती है। हमारे यहाँ तो टीचर बहने बैठेंगी या कोई अच्छी स्नेही सहयोगी या एजुकेटेड होगी ना, माताओं को बिठा के दिखाओ, एक भी बच के चला जाए। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते ना। सेंटर का कल्चर क्या है? बहन जी लेक्चर देंगी, अरे कोई माता तैयार कर दो, 5वीं पढ़ी हुई, सिखाना ही तो है बस। और बहुत सारी होती है जिनको सीखने की लत लगी रहती है। पात्र देख के तो आप पालना दोगे, क्यों नहीं खड़े होंगे? लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या है? पढ़ते रहो, नंबर लाते रहो, नंबर ला के फिर आगे जाके सारे जीरो होते हैं वो, फिर सारे नौकरी कर रहे हैं, इधर से छोड़ उधर लगा, उधर से छोड़ इधर लगा, इधर से छोड़ इधर लगा। फिर फास्ट फैशन जो होता है, फिर करियर थोड़ा ही बनता है। फास्ट फैशन किस चीज में? हर चीज में फास्ट फैशन। नौकरी फटाफट छोड़ो तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, कपड़े फटाफट चेंज होते हैं, हम फटाफट चेंज करते हैं। जब तक अपने कपड़े, खासतौर से ब्रह्मा बाबा हमें बताते हैं, जो भी हमारे यूटिलाइजेशन वाले कपड़े हैं अंत तक यूज करने चाहिए, जब तक चल सकते हो। फटे पुराने नहीं पहनने, लेकिन हाँ जब तक हमारे पे अच्छे से यूज करो। ऐसा नहीं है कि नया कपड़ा मिल गया तो पुराने छोड़ ही देते, ऐसे नहीं, तो फिर वो चीजें हमें नीचे गिराती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि बाबा जो कह रहा है कि उसमें जैसे श्रीमत वाली बात कही, तो भैया ने कमेंट किया था कि मम्मा बाबा को फॉलो करो, इसको ड्यूरेशन देखनी है, कौन सा बच्चा कहाँ से आया है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से उसने वो जो लिखा है, क्या वो उस काबिल भी था कि उसने वो पॉइंट लिख लिया? भाई आज तक उसने 10 पॉइंट नहीं लिखे, और आज वो 10 पॉइंट मतलब पूरे जिंदगी में नहीं लिखे, पिछले 15 साल में। आज वो 3 पॉइंट लिख के ला रहा है, कितना काबिल तारीफ है, कितना काबिल तारीफ है। और वो पढ़े कुछ सुने सुना ही लिख के ला रहा है, उसने कोशिश तो की है। जी माता जी, एक और बताओ। जो बच्चे शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन देते हैं, बेसिक्स पॉइंट्स में आता है। वैसे नॉर्मली इस शब्द को बहुत कॉमन कर दिया हमने, लेकिन शुभ भावना इतनी खतरनाक चीज है कि पत्थर को भी पिघला सकती है। द लाइट मूवी तो शायद अभी तक आप सबने में किसी ने देखी नहीं होगी। द लाइट मूवी में तो वो दिखाया है, वैसे तो वो भाई कृपाण लेके आया था, लेकिन यहाँ पर बंदूक दिखाया है सरदार जी, हमने भी नहीं देखी, सुना है। तो बाबा की दृष्टि में कितनी शुभ भावना थी कि जैसे ही दृष्टि दी तो वो आत्मा क्या हुई, आके नतमस्तक होगी और फिर बाबा के साथ खाना खा रही है। चलो वो तो उस समय बाबा की तपस्या और साक्षात्कार हो गया। एक आत्मा जिसने बहुत ज्यादा पिकेटिंग की थी, ब्रह्मा बाबा को बहुत परेशान किया था, दादियों के रिलेशन में था, तो पांडव भवन में आया वो। जब पांडव भवन में बाद में मिलने आया ना काफी टाइम बाबा से, तो बाबा अपनी सीट से खड़े होकर नीचे बैठ गए, और वो बड़ा आदमी था, बिजनेसमैन था, उसको अपनी सीट पे बिठा दिया, कुर्सी पे। तो वो वहीं फफक फफक के रोने लगा कि मैंने इनके साथ कितना गलत किया है और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भी ब्राह्मण परिवार में भी खास तौर से किसी के प्रति भी नाउम्मीद मत हो। आपको पता है आत्माओं की नेचर है, कड़ी नेचर है, और बिल्कुल ऐसी है कि उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। कमरे में भी होता है, डिपार्टमेंट में भी होता है, सेंटर में भी होता है। शुभ भावनाएं खत्म नहीं करो। वो कैसी है उससे थोड़ा सा बच के चलो। आग है तो बच के चलना है,
लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही आप आग के फायदे भूल जाओगे। अगर आग ने एक बार हाथ जलाया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही आप दुनिया जिंदगी में कभी आग यूज ही नहीं करते। अगरबत्ती जलाने के लिए थोड़ी तो यूज करते हो, यज्ञ करने के लिए थोड़ी तो यूज करते हो। तो आग से बच के चलना है, लेकिन आग का यूज नहीं भूलना है कि वो आत्मा भगवान की बच्ची। तो शुभ भावना, शुभकामना। हाँ जी जी। विदेही स्थिति में स्थित रहना। ठीक है, जो बच्चे बाबा को वो बहुत पसंद है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से यज्ञ को चलाते हैं। बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम चिंता मत करो, लेकिन रोज सुबह अमृत वेले एक बार ये रिवाइज किया करो, है ना। तो क्या हुआ था कहानी, साकार बाप दादा जब साकार बाबा थे तो बाबा का ऐसा नहीं चलता था जैसे आजकल प्रोग्राम आते हैं। अभी आ गई ना, डेट्स आ गई हैं बाप दादा मिलन की, पता है सबको? किसको पता है? पहली डेट कौन सी है? 18 हाँ जी, 18 अक्टूबर। हाँ, किसका बर्थडे है? किसी का नहीं। तो तब बाबा हर दूसरे दिन आ जाते थे, हर पहले दिन आ जाते थे। सुबह को आते थे, दोपहर को आते थे, शाम को आ जाते थे, ऐसा था। तो दादियों का वो 8 बंगलो थे। एक बेबी भवन था, एक माताओं का भवन था, एक ओम निवास था, एक यशोदा निवास था, हाँ, एक ऐसे। हाँ हाँ, संदेश। तो क्या हुआ, अचानक से संदेश आया, बाप दादा आए हुए हैं और आप सबको आना है। तो सारी दादियां, जैसा काम था, जैसे गोपियां भागती थी अपना काम छोड़ छोड़ के, सारी दादियां अब छोटी छोटी थी। हम दादियों को उस लेवल पे ना ले जाएं। वो 10-10, 12-12 साल की, शायद दिव्या दीदी और अन्वेषा दीदी से भी शायद छोटी। ठीक है, आप तो 20s में होंगे। हाँ, तो इनसे भी छोटे छोटे, 13 साल, 14 साल, 15 साल, सब भाग गई। मम्मा भी, मतलब टीनेज में तो नहीं थी, लेकिन मम्मा यंगस्टर थी। तो मम्मा वहीं रुक गई। तो वहाँ बाप दादा मिलन हो रहा, ये हो रहा। तो मम्मा को इतनी खींच हो रही है बाप दादा की कि मम्मा ऊपर चांद निकला हुआ था और चांद पे खड़े हो गए और निखार रही और बाबा को याद कर रही है। छत पे खड़े होके चांद को निहार रही है चांद पे खड़े होके नहीं, ओके। तो छत पे खड़े होके चांद को निहार रही है और बहुत दिल से बाबा को याद कर रही है। और बाबा को इतना मिस किया कि मम्मा याद करते करते सो गई, लेकिन मम्मा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो इतने आंसू बहे कि वो तकिया गीला हो गया। वो किसी ने नोटिस कर लिया। तो वो नोटिस किया तो उन्होंने अगले दिन बाबा को बता दिया कि बाबा ऐसे मम्मा आपके याद में बहुत ज्यादा रोई है। तो अगले दिन स्पेशली बाबा मम्मा के लिए आए। सिर्फ मम्मा मिलन हो रहा है मम्मा बाप दादा मिलन, समझे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो योग तो करना है, सेवाएं भी करनी है, लेकिन सेवाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। जब अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो ये आत्मा उठ रही है या गिर रही है? ये आत्मा महसूस कर पा रही है यज्ञ की सेवा है, या ये आत्मा सिर्फ यही महसूस कर रही है कि ये चौधरी हैं और ये ऑर्डर मार रहे हैं और हमें करना है? हो जाता है ना कभी कभी। और हमारे शब्द ऐसे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हमेशा अपने शब्दों को बहुत संभाल के बोलो। एक फोटो देखा था मैंने, कहाँ देखा था, तो उसमें ऊपर से एक तार आ रही है और एक यहाँ की तार है। तो यहाँ पर खोपड़ी के बीच में, ठीक है, कि इनको प्लग को मिला के रखा करो। मतलब दिमाग से सोच के फिर बोलना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम किसी को अगर बोल रहे हैं तो क्या वो हमारी भावनाएं समझ पा रहा है। नहीं तो अचानक से चिल्लाते, ओए, थोड़ा पुराना भी सेवाधारी हो जाएगा, समझ में नहीं आता, यहाँ करो वो करो, नहीं, प्यार से। और कई बार लोग इसका फायदा भी उठाते, पर उठाने दो। इसलिए तो बाबा को क्या ना कहते हैं, भोला भंडारी। मेरे पास भंडार है और मैं इतना भोला हूं, तुम कितना खाली कर लो ये भरेगा ही। राइट? शुभ भावना, शुभकामना। और हाँ, लगन से सेवा करनी है, समर्पण भाव से। तो समर्पण भाव, उसमें ऑटोमेटिकली भावना, समर्पणता की भावना हो। जैसे आज दीदी ने कहा ना, ड्यूटी बजाते, ड्यूटी नहीं, समर्पण भाव, बेहद का समर्पण भाव। ये मेरा भाग्य है, मुझे ये सेवा मिली है, अब मुझे कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, कैसे मैं निमित्त समझ के इस सेवा को करूं। ऐसे नहीं कि कुर्सी मेरी है, नहीं, कोई भी कभी भी आके बैठे, मुझे खुशी होनी चाहिए कि कोई आगे बढ़ रहा है। समर्पण भाव से सेवा करें। जिस दिन आपने ये समझ लिया मैं, मेरा है, उस दिन गिरती कला शुरू हो जाती है।
मेरा डिपार्टमेंट, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरी दीदी, शुद्ध शुद्ध। अभी कुछ दिनों पहले एक माता जी का फोन आया था, बहन है इन एक्चुअल, तो है तो माता ही, तो वो यहाँ से विदेश चली गई, हो गया होगा कोई युगल की सर्विस लग गई जो भी, तो कह रहे कि मुझे पुराना कुछ भी याद नहीं आता, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? ये कि सेंटर की दीदी बहुत याद आती। ठीक है, वो अच्छी मुरली सुनाती थी और उनके साथ योग अच्छा था, हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी। तो ये भी तो सही नहीं है ना कहीं, जैसे बाबा ने कहा आज अगर देह में भी फंसे रहे तो क्या है? सेमी। ठीक है, तो उस चीज को समझ के कि भाई इतनी दूर बैठे तुम्हें, बाबा ने कहा ना भाई जहां पे भी रहो, बाबा तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर आप बढ़ने के लिए तैयार है तो बाबा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ओके 15 20 जी 20 कितना लिखा दिव्या दीदी? 20। ओके बोलिए। सेवाओं के लिए सदा हाजिर करना है, लेकिन सेवाओं के लिए सदा हाजिर करना है विद योग। विद योग। अगर मैं धारणाओं के बिना सेवा करता हूं तो शिव भगवान हुआ संडे की मुरली क्या है? धोखा। अपने आप से साधन मिल रहे हैं, खुशी मिल रही है, नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, दिखाई भी दे रहा है, आडंबर पूरा, इतना बड़ा सेंटर, उसके आगे गार्डन भी है, 2-3 गाड़ियां भी खड़ी हैं सेवाओं के लिए, 10-12 बहनें समर्पित हैं, 8-10 कुमार चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, दीदी दीदी दीदी। और मुझे लगता है कि बस जीवन का सारा सुख यही है। और ना मेरे सुबह अमृत वेले का पता है, ना मेरी शाम के नुमा शाम का पता है। बस बिना तपस्या के, तपस्या से ही तो प्राप्त हुआ है आपको। आप पहली क्लास में फर्स्ट आ गए, सेकंड में आ गए, थर्ड में आ गए, तो इसका ये प्रूफ तो नहीं है आप फोर्थ में फर्स्ट आओगे। नंबर 1 सीट लेना मुश्किल नहीं है, नंबर 1 सीट लेके उसको मेंटेन रखना मुश्किल है। तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, तपस्या को कंटिन्यू करना बड़ी बात। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिल गई है, लेकिन अब अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये चीजें नीचे जाएंगी ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब पहली बार हम सब ब्राह्मण आए थे, जो आज श्रीमत तोड़ रहे हैं, अमृत वेला नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, दूसरों के लिए विघ्न बने, वो पहली बार क्या सोच के आए थे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि भाई हम भी देवता बनेंगे। ना 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 ना, आप गलत ले रहे हैं कि जोन इंचार्ज ये वो ना। मैं ये कह रहा हूँ आपने आडंबर फैला लिया, जैसे आपने फैला लिया। ठीक है, मधुबन मिल गया, आराम से आपको लेटर मिल गया, इतना बड़ा दादी जान की पार्क दे रखा और आपने सोचा जिंदगी सेट है। आडंबर ही है ना। आप जोन इंचार्ज तक क्यों लेके जा रहे हो? तो आपके लिए भी है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। किचन जैसा डिपार्टमेंट मिलना सौभाग्य की निशानी है, जहाँ भगवान हर महीने 10 बार याद करता है और वो डायरेक्ट उससे कहता है कि एक ऐसी शक्ति है, ये इतनी ज़्यादा प्रिविलेज है भंडारे वालों को कि आप कहीं से कहीं तक देख लो, कहीं से कहीं तक। भोली दादी 108 में, उसके बाद प्रकाशमणि 108 में, उसके बाद आत्म प्रकाश भाई, सूरज भाई है, सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई, प्रकाशमणि दादी, ये सब कहाँ के वो थे? हैं? अमित भाई जी तो बहुत बाद में आएंगे, अभी बहुत दूर है मंजिल। ठीक है, तो मैंने सोच लिया अरे मैं तो भंडारे में हूँ और अब अच्छी वो भी हो जाती है भाई, सब लोग शाम को भी 20-25 लोग आ रहे हैं, सुबह की क्लास भी बढ़िया चल रही है और मुझे लग रहा है बहुत सेट चल रहा है मामला और मेरी जिंदगी सफल है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले अगर आपकी बात को समझ पा रहे हैं, नो डाउट आपका कहीं ना कहीं पुरुषार्थ काम आता है, लेकिन उन आत्माओं को देने की जिम्मेवारी भगवान की है। तो उनको कुछ अगर समझ में आ रहा है तो भगवान चाहता है उनको समझ में। और उससे एक महावाक्य और सिद्ध होता है कि अगर मेरे बच्चे अच्छे हो ना तो किसी बेवकूफ के अंदर भी बैठ के सिखा लेता समझ रहे हैं? गर्दन क्यों हिला रहे हो? आप क्या कहना चाहते हो? बाबा आपको समझा नहीं मैं समझा। हाँ, आप गर्दन क्यों हिला रहे हो भाई साहब? मैं बेवकूफी है, बाबा आपको समझा ओके चलो, बढ़िया पॉइंट है। ठीक है दीदी, सेवाएं धारणा उसको करेक्शन कर लीजिएगा, धारणाओं के साथ सेवा। हाँ, और विश्व कल्याण की बेहद की भावना रखना। भाई बाबा हमेशा सबसे ज्यादा, कल बाबा ने संगम युग को क्या नाम दिया? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। कल की मुरली में बाबा ने संगम युग को एक विशेष नाम दिया था, क्या था?
हमको नहीं पता है, हम कैसे बताए? इनको बोल रहा हूँ। क्या पता मुझे। नहीं याद आया? अच्छा, किसको याद आया भाई? एक और किसी को याद है? एटम बम को हाँ बोला है, नहीं याद है? हाँ, बेहद का संगम युग, बेहद पुरुषोत्तम संगम युग, ये नाम था। सेकंड पेज सबसे लास्ट लाइन, आई थिंक, पता नहीं, थर्ड पेज सबसे लास्ट लाइन। ठीक है, परसों की मुरली, कल की मुरली, कल की मुरली, कल की मुरली, बेहद पुरुषोत्तम संगम युग, सेकंड पेज पे ही था। ठीक है, सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में। तो जो समय की नाजुकता को समझते हैं। ओके ओके, आपके अकाउंट में पैसे हैं? अकाउंट है आपके पास? आपके पास भी है? पैसे हैं? कितने हैं? बहुत सारे। मोबाइल अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे होंगे। अच्छा, सोने की ज्वेलरी है आप पे? आप पे है? कहाँ रखी है? घर पे ना? और घर पे कहाँ रखी होगी? हाँ, तिजोरी में। और ज्ञान रतन कहाँ रख रखे हैं? कौन सी तिजोरी? कहाँ है तिजोरी? ज्ञान रतन कहाँ रखे हुए? फटे हुए पन्ने में। वो ये खो गया मम्मी मेरी, वो सोने की चेन खो गई, मम्मी क्या हाल करेंगी? कल को डायरी लेनी है और ये सारा शेयर करना है। ठीक है डायरी? अच्छा, उधर रेस्ट कर रही है। और अच्छा अच्छा, ठीक है, डायरी बैग में रखा करो, है ना? तो बाबा कहता ना, एक एक रतन कितने का है? लाखों का। आप मम्मी को गलती से बोल दो, मम्मी वो सोने की चेन आपने दी थी ना पापा ने वो बर्थडे पे, वो खो गई, तो मम्मी पकड़ के जो करेगी कहीं से भी ढूंढ के लाओगे, बाबा ज्ञान रतन दे रहा है, खो जाएंगे, फिर कल फेयर करना है इनको। हाँ दीदी बोलिए। बाबा को कौन सी सर्विस अच्छी लगती है? विशेषता के चश्मे वाली। हर एक की विशेषता देखना, पहले भी ये बताया ना। जैसे मम्मा का भी एग्जाम्पल देते ना, मम्मा को कहते थे मम्मा गंभीरता की मूर्ति थी, लेकिन जब किसी से मिल रही है तो वो किसी को ये महसूस नहीं होने देती थी कि मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है। जैसे एक बार रमेश भाई जी बताते हैं कि हम जा रहे थे, होर्डिंग देखा, मम्मा आपने वो देखा? तो मम्मा कहती है मैं दिन में 2 ही बार नीचे आती हूँ, बाकी सारा दिन ऊपर ही रहती हूँ परम धाम में। तो ये छोटी मोटी स्थिति तो नहीं है, लेकिन उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो गंभीरता और रमणीकता का भाई परिवार है, सबके साथ मिलके चलना है, लेकिन मैं अंदर से कितना सीरियस हूँ अपने एम एंड ऑब्जेक्ट के लिए, ये मेंटेन रखना है। ओके, लास्ट। तो जीवन को रिफ्लेक्ट, जीवन से परिचय देना है। अगर किसी को कोर्स कराना है, अपने जीवन से कराना है, जिसे बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। ओके, इकोनॉमी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप कम खर्च करो। पहली बात, इकोनॉमी का मतलब है कम खर्च, बाला नशीन। चीज भी अच्छी आनी चाहिए, चीज भी अच्छी आनी चाहिए। डाइनिंग के लिए प्लेट चाहिए। अब प्लेट हमारे पास ये 200 300 रुपए की एक प्लेट है, अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन यहाँ तो ऐसी ही चाहिए ना। अब कोई कहे अरे 50 रुपए में प्लेट मिल रही, फिर वो हर महीने लानी पड़ेगी, ये 2 3 साल चल जाती है। ठीक है, तो कम खर्च, बाला नशीन। और उसके ऊपर कौन ढूंढ लिया? अपना एक भाई ढूंढ लिया जो बर्तनों की कंपनी वाला है, वो पुराने बर्तन लेके पिघला देता है और बहुत लो कॉस्ट में हमें नए बर्तन दे देता है। यज्ञ में कुछ भी चीजें लाने को मना क्यों करते हैं? क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं, उन कॉन्टेक्ट्स में हमें बहुत फायदा होता है। हमारे मसालों के लिए कॉन्टेक्ट्स बने हैं, हमारे अनाज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए, कॉन्टैक्ट भी बने हुए हैं। सब अपने भाई हैं, वो ऑफर करते हैं कि भाई हम लगाएंगे, हम आपको ओन प्राइस देंगे। ठीक है, लोग भावना में ले आते हैं, लेकिन वो भावना ठीक है 1-2 वाली, लेकिन आपने 1000 बर्तन कहीं से खरीदे और 100 रुपए एक बर्तन पे या 50 रुपए एक बर्तन पे आपने प्रॉफिट दे दिया, तो इतने में तो यहाँ कितनी प्लेटें आ जाती। तो कम खर्च, बाला नशीन। ओके, हाँ, बाबा को वो बच्चे पसंद है जो सेवा के बाद योग करें, ज्ञान के बाद योग करें, योग के बाद सेवा करें, सेवा के बाद धारणा करें, धारणा के बाद फिर सेवा करें। जब आप ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है? पहले ज्ञान सीखो, ज्ञान से फिर योग करो, योग से फिर शक्ति अर्जित करो, शक्ति से धारणा होगी, धारणा से सेवा होगी। और ज्ञान में चलने के बाद, मैच्योर बच्चा बनने के बाद, पहले सेवाएं बहुत भावना से करो।
हमारे यहाँ सेवाएं कितने बड़े लेवल पे हो रही हैं, लेकिन भावनाएं मिस हो रही हैं, पालना मिस हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हो रही है। तो एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, अपने पुरुषार्थ को तेज चलाने के लिए क्या करो? भावना से सेवा करो, धारणा से सेवा करो। जैसे ही सेवा होगी, ठीक है, धारणा अपने आप होगी। सेवा में नम्रता, भावना, तो सबके साथ जैसे ही धारणा होगी आपका योग ऑटोमेटिकली लगेगा। जैसे ही योग लगेगा ज्ञान अपने आप समझ में आएगा, और जैसे ही ज्ञान में समझ में आए और सेवा करने का मन करेगा, और यथार्थ सेवाएं करने का मन करेगा। ये नहीं कि बस भागा दौड़ी ही कर रहे। सेवा, ओके जी। नेक्स्ट कौन सा था? हाँ 21। बाबा को वो बच्चे पसंद है जो ज्ञान को चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान को घोटते रहते हैं। बाबा ने अभी कल परसों क्या ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, 2 बार बोला नहीं। तो गुड़ की गोथरी क्या मतलब कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है, कहने को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आते हैं। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जो आपकी प्राप्तियां हैं वो साइलेंट है, और जो दुनिया की प्राप्तियां हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष हैं। तो प्रत्यक्षता को देख के आप अपनी खुशी गायब नहीं करो। आप योग कर रहे हो, धारणाएं कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, दुनिया से थोड़ा सा अलग चल रहे हो, और लोग आपको किसी न किसी तरीके से कुछ कहने लगते हैं। जैसे किसी ने कार ले ली, कोई बहुत ज़्यादा स्टेज पे है, कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस करा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सेंटर खोल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा धन दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्थूल सेवाएं दे रहा है। तो उसकी अंदर की खुशी का उससे कोई मैच नहीं है। तो आपकी जो प्राप्तियां हैं वो सारी साइलेंट है। तो साइलेंट है तो उनको दिखाना नहीं है, उनको महसूस करना है। सिंपल सी बात है ना, एक बहुत बड़ा मतलब मास लेवल पे चीजें हो रही है, सारी दुनिया इन्फ्लुएंसिव है। कहीं कार है, कहीं रिश्ते हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब बाहर बहुत कुछ है, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कार, और क्लबिंग, और पब, और पता नहीं क्या क्या। और हम यहाँ कुर्ता पजामा पहन रहे, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस आता है कभी कभी। लेकिन एक ही चीज़ देख लेना, उनकी प्राप्ति ओवरनाइट वाली है। शराब पियेंगे सुबह उतर जाएगी, ठीक है। कपड़े हैं 2 दिन में खराब हो जाएंगे, कार है उसकी केयर करनी पड़ेगी। यह है इंटरनल। जितनी अंदर महसूस होगी उतनी बढ़ेगी, उतना बांटने का मन करेगा, और उतना ये 84 जन्म चलेगी, ठीक है। तो उस खुशी को मेंटेन रखना है, अपने साइलेंस से बाहर वाला मैच नहीं करना, ठीक है। ओके, और 21, 25, 30, 40 हैं आपके। आपके कितने? 37। आपके कितने भैया? भैया आपके बताइए। बाबा कहते हैं जो पहले आप करते हैं वो बच्चे बाबा को पसंद है। पहले आपकी सर्विस करनी। आजकल क्या है, लव मैं कर देती हूँ। सेवाओं में खींचातानी होती है ना, कभी भी कोई खींचातानी हो रही हो, तुरंत बैठ के वहाँ योग करने लगो। सपोज टू बी डाइनिंग की बात ले लेते हैं, 5 माताएं हैं, सेवाएं सिर्फ 4 की है, और वो कह रही है लाओ मैं करूँ। हाँ हाँ बहन जी, माता जी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठती हूँ, जब आप थक जाएंगे मुझे बता देना। इतने प्यार से अगर आप कहोगे तो 99% वो भी आपको भी मौका देगी। नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, नहीं नहीं मैं कर रही हूँ। कल वो आपको आपसे 5 मिनट पहले आ जाएगी, फिर वो आपको नहीं देगी। सेवा करना, स्थूल सेवा करने में कमाई है, लेकिन दूसरों को पहले आप करना। आप बैठो आराम से योग करो। बाबा मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, यहाँ जो कुछ भी आ रहा है, ये दाल दे रही है, चावल दे रही है, ये रोटी दे रही है, सब्जी दे रही है, मैं क्या दे रही हूँ सबको? शक्तियाँ। मैं सबको शक्तियाँ दे रही हूँ। ये ब्रह्मा भोजन नहीं है, ये ब्रह्मा भोजन नहीं है, अष्ट शक्तियों की थाली भर के जा रही थी। हर एक की थाली में वरदान 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 वरदान। आप इससे बढ़िया सेवा नहीं है। उधर स्थूल का भी जमा हो रहा है, भाई आपके नंबर जमा हो रहे हैं, आप बैठे हो, और इधर योग करने का मौका मिल रहा है। यहाँ भाई जी को आगे बता रहे जी 6 घंटे कर लिया, टाइम कैसे लगाएंगे डाइनिंग में? समझे? ओके, तो पहले आपकी जो सेवा करते हैं वो बाबा को बहुत पसंद है। और जो अपने इतिहास से जुड़ के उससे सीख लेते हैं, वो सर्विस बाबा को पसंद है कि कैसे ये
गलतियों को दोहराते नहीं है, कैसे जल्दी 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 चीज़ों अनुभवों से सीखते हैं। ओके जी भैया, आपके कितने भैया? हाँ बताओ। तो बोले क्यों नहीं? बोलिए। जो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। बाबा की सबसे इम्पोर्टेंट बात कल बाबा ने बोला, आज बोला, कल बोला, आज बोला नहीं, 1-2 दिन के अंदर ही बोला ना कि मेरा पार्ट सिर्फ 100 साल का है। मेरा पार्ट कितना कम है, आज ही तो बोला। हाँ, तो मेरा पार्ट कितना कम है, तुम तो पूरे 5000 साल हो। ठीक है, आपका पार्ट कितना है? हाँ, कितना है? बाबा ने कहा ना घंटे, दिन और वर्ष निकाल सकते हैं। आपका पार्ट कितने साल का है? 5000। आपका पार्ट कितने साल का है? अरे इतना टाइम लगता है? हाँ, 8 वर्ष। पूरे कल्प में आपके कितने वर्ष का पार्ट है? 2500। अच्छा, भक्ति मार्ग से आए हो तो सतयुग में 2500 तो 5 हो गए ना। आपका 5000। 5 से ऊपर है किसी का? 5 से ऊपर है कि नहीं किसी का? 5000 से अलग कोई आंसर देना चाहता है? हाँ, हमें नहीं पता। मेरा पार्ट है संपूर्ण 5000 वर्ष का। ठीक है, 5000 वर्ष में कौन आएगा? जो प्रजा होगी, सूर्यवंशी प्रजा भी उसमें ही है, विश्व महाराजा भी उसी में ही है, साहूकार भी उसी में ही है, राजा भी उसी में ही है। उन 9 लाख में से आप कौन हो भाई? 9 लाख जो आत्मा है वो पूरे 84 जन्म ले रहे हैं, आपने भी लिए, तो पूरे 5000 वर्ष, यानी कि आपने 84 जन्म ले। संपूर्ण 5000 वर्ष जो सबसे ऊपर थे, संपूर्ण माना पूरा कंप्लीट, तो वो कौन है? विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ओके, एक एक शब्द के वाइब्रेशन, एक एक शब्द के। ओके भाई जी, बताना कुछ। हाँ, क्षमा भाव। ठीक है, जो बाबा की तरह क्षमा करके चलते हैं। ओके, चलो पूरा करते हैं, 9:45 हो गए, है ना। कौन कौन रह गया आज? वो कल से शुरू करेंगे। नहीं, वो टाइम हो गया, है ना। कल आपसे शुरू करेंगे, जो नहीं रहे वो बता देना कल। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।